सुरेश की नई नौकरी लगी थी। नई नौकरी या प्रोबेशन पर कह लीजिए, पर नए शहर में था और ट्रेनी के रूप में एक बैंक में उसकी जो नौकरी लगी थी, नई नौकरी से और नए शहर से एडजस्ट करने की कोशिश में लगा था। तो दिन की शुरुआत थी और उसकी बैंक में उसका पहला दिन था। उसकी डेस्क पर एक स्लिप आके पड़ी थी। उसके साथ किसी और बैंक का चेक था। स्लिप में सब कुछ बराबर दिखा तो उसने उस पर स्टैंप लगाया और अकाउंट में पैसे क्रेडिट कर दिए। अपने काम में लगा रहा दिन भर और दिन खत्म होते ही कैशियर उसकी डेस्क तक आया। उसने बताया कि जिस अकाउंट में तुमने पैसे क्रेडिट कर दिए थे वो गलत हो गया। जिस इंसान ने चेक भेजा था उसके अकाउंट में तो पैसे ही नहीं थे। सुरेश के वहीं पसीने छूटने लगे। बैंक के मैनेजर ने उसे बुलाया और पहले ही दिन कहा, एक दिन का टाइम देता हूं, अगर इसे एक दिन में रिजॉल्व नहीं कर पाए तो ये रीजनल मैनेजर तक पहुंचेगी बात। नौकरी पक्की होना तो एक बात थी, लेकिन सवाल 20,000 का था। सुरेश सोच में पड़ा हुआ था कि 2 महीने नौकरी करेगा तब जाके ये पगार आएगी। नए शहर में कोई था भी नहीं जिससे उधार मांग पाता और सेविंग्स तो बिल्कुल भी नहीं थे। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था तो उसने सोचा कि जो चेक जमा करवाने आया था उस कस्टमर के घर पे पहुंचा जाए। एड्रेस निकाल के उसके घर पे पहुंचा तो सुरेश ने सोचा था हाथ जोड़ के कह देगा कि पैसे लौटा दीजिए, लेकिन वो कस्टमर इतना गरीब था कि अपनी घर की रुकी हुई जरूरतों के लिए पैसे की राह में बैठा था और पैसे आते ही विड्रॉ करके उसने ऑलरेडी पेमेंट कर दिए थे। उसी पर सुरेश पर बहुत दया आई थी। उसने कहा कि रफ्ता रफ्ता लौटा दूंगा, इंस्टॉलमेंट में लौटाऊंगा, लेकिन सुरेश के पास सिर्फ एक दिन था। सुरेश जब पहले दिन बैंक आया तो एक बैंक के बंदे के साथ बहुत कंफर्टेबल हो गया। उसकी उससे दोस्ती हो गई, जिसका नाम था निखिल। निखिल ने सुरेश की हालत देख के उसे आइडिया दिया कि जब भी उसे टारगेट पूरे करने होते वो इस क्लाइंट के पास पहुंच जाता, जिनका नाम था मिस्टर नागराज। निखिल ने सुरेश से कहा कि जाके इन्हें रिक्वेस्ट करके देखो, शायद तुम्हारी मदद कर पाए। सुरेश के पास कोई ऑप्शन भी नहीं था तो मिस्टर नागराज के ऑफिस में अपने आप को बैठे हुए पाया। मिस्टर नागराज तो काम में डूबे हुए थे, लेकिन सुरेश से कहा कि अपनी बात बताओ। और उसकी पूरी कहानी सुनने के बाद मिस्टर नागराज ने कहा कि अगर तुम्हें ये 20,000 रुपए नहीं मिलते तो। सुरेश की आंखें भर आई थी। उसने कहा बैंक जो कार्यवाही करेगी वो तो अलग से, लेकिन मेरी पहली नौकरी, मैं उससे हाथ धो बैठूंगा। मिस्टर नागराज अब ऊपर देख रहे थे और कुछ सोच रहे थे। कुछ देर बाद उन्होंने एक फोन कॉल किया और 5 मिनट में उनकी ऑफिस के केबिन में एक अकाउंटेंट एक कवर लेकर हाजिर था। मिस्टर नागराज ने सुरेश के हाथों में वो कवर रखा, कहा, ये तुम्हारे 20,000 रुपए, बचा लो अपनी नौकरी। और जिसने ये फ्रॉड किया है उससे हम पैसे वसूल के रहेंगे। सुरेश को समझ नहीं आ रहा था कि एक अनजान इंसान की मदद मिस्टर नागराज क्यों कर रहे हैं। आज 20 सालों के बाद सुरेश अपनी उसी बैंक में एक हाई पोजीशन से वॉलंटरी रिटायरमेंट ले चुके हैं और सबसे ज्यादा क्रेडिट देना चाहते हैं एक नेक दिल व्यापारी को। तभी तो किसी ने सच कहा है कि इंसान जब दुनिया से जाता है तो अपने साथ या बुराई या भलाई लेकर जाता है।